Hello guys, welcome to my YouTube channel. हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो सारे, ठीक ठाक हो? तो आज हम बात करेंगे कि अर्मेनिया में कैसे आकर आप टूरिस्ट वीज़ा पे उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं, कैसी लाइफस्टाइल है, कितनी वहाँ पे इनकम है और क्या वहाँ पे फ्यूचर है वहाँ से आगे मूव होने के लिए। इन सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को शुरू करते हैं वीडियो का टॉपिक। तो सबसे पहले जो लोग आर्मेनिया आना चाहते हैं उनके लिए ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरी वीडियो देखना है एंड तक। जैसे डिफरेंस कम होता है, जैसे आर्मेनिया और रोमानिया, इसमें सिर्फ आगे स्पेलिंग में थोड़ा सा हुआ, बाकी बोलने में सेम लगता है, रोमानिया आर्मेनिया। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, या एजेंट भी उनको कंफ्यूज कर देते हैं, रोमानिया बोलकर आर्मेनिया भेज देते हैं, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि सेम कंट्री है, लेकिन वो दोनों अलग अलग कंट्री हैं। जो रोमानिया है वो यूरोप में पड़ता है और जो आर्मेनिया है वो वेस्टर्न एशिया की एक कंट्री है। तो अभी बात करते हैं कि वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा और वर्क परमिट, इस सब के ऊपर आज। तो जैसे कि आर्मेनिया का आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन उनकी साइट पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के बाद वो विदन 1 वीक के अंदर अंदर आपको वीज़ा रिसीव हो जाता है, ई वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा वहाँ का। तो उसके बाद क्या होता है, आप टूरिस्ट वीज़ा लेने के बाद आप जाने की, मतलब अप डाउन की रिटर्न टिकट दिखाकर और होटल बुकिंग ये सब दिखाकर आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। और वहाँ की इमिग्रेशन का सक्सेस रेट 100% है। वो किसी को ये नहीं है कि डिपोर्ट कर देते हैं या ऐसा कुछ, उनकी टफ़ इमिग्रेशन है, बिल्कुल इजी इमिग्रेशन है आर्मेनिया की। तो जब आप वहाँ पर चले जाते हैं उसके बाद ये एक क्वेश्चन ये सबसे बड़ा आता था कि हाँ वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में जाके वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल इजी हो जाता है, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। वहाँ पे जाके सब ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि वहाँ के वर्क परमिट के बारे में, कि कैसा काम है वहाँ पे, कितनी इनकम है और क्या फ्यूचर है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि वहाँ की करेंसी क्या है। जो इंडिया की करेंसी है, अगर इंडिया का 1 रुपये और वहाँ का इक्वल देखा जाए तो इंडिया के 1 रुपये वहाँ का 7 रुपये के लगभग बनता है। इंडिया के 1 रुपये और वहाँ के 7 रुपये, तो इतने डाउन वहाँ की करेंसी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जॉब वगैरह वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है उनमें मिल सकती है आपको, कंस्ट्रक्शन जॉब मिल सकती है, हार्ड वर्किंग जॉब है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। उसके बाद वहाँ पे इनकम है जो मैक्सिमम 30 से 35, ये 40 हज़ार भी अगर आप मान लेते हो। चलो, एक बहुत कमेंट करते हैं कि नहीं नहीं, वो एजेंट ही होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। ज़्यादातर मेरे को ऐसे ही कमेंट मिले कि नहीं वहाँ पे काम नहीं है, जो रियल है। तो चलो, अगर हम मान भी लेते हैं 35 से 40 हज़ार अगर आप वहाँ पे कमाते हो, तो उसमें से आपको अपने रहने का रेंट भी है, आपके खाने पीने का खर्चा भी है। और अगर आप ये सब निकाल के अगर आप 15-20 हज़ार रुपये इंडिया भेज रहे हो, तो और आप जब वहाँ पे आर्मेनिया आए, आप एजेंट को 4-5 लाख रुपए दे के वहाँ पे आए हो, 3 लाख 4 लाख, तो 20 हज़ार रुपये अगर आप भेजते हो तो 4 लाख रुपए आपके कितने दिनों में कंप्लीट होंगे। उसका ब्याज भी है, सब कुछ है उसका। अगर आप एक उस बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, जो बंदा एक मिडिल क्लास से भी नीचे रहते हैं, वो बेचारा कैसे अफोर्ड करके वहाँ पे आया है। उसके बाद उसको वो पूरा रिकवर भी करना है पैसा, और प्लस अपनी फ्यूचर भी बनाना है। तो आर्मेनिया ये है कि वहाँ पे आप जब आओगे, आपको ऐसा हार्ड वर्क की जॉब है, अगर कोई कर सकता है 12-12 घंटे, इनकम बहुत कम है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वहाँ की टीआरसी की। वहाँ का टीआरसी जो बन जाती है तो उसकी क्या वैल्यू है, उस पर कितनी कंट्रियाँ फ्री है। तो उस पर कोई कंट्रियाँ फ्री नहीं है कि हाँ, जैसे हम कह सकते हैं कि उस पर तो जॉर्जिया भी फ्री नहीं है, उसके लिए भी आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। जॉर्जिया कंट्री उसका बॉर्डर कंट्री है, जॉर्जिया का भी वीज़ा लेना पड़ेगा आपको, ईरान का वीज़ा भी लेना पड़ेगा, तुर्की जाना है वहाँ का वीज़ा भी लेना पड़ेगा, अजरबैजान जाना है वहाँ का वीज़ा भी लेना पड़ेगा। तो मतलब उसकी टीआरसी की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल जीरो वैल्यू है वहाँ की टीआरसी की। आपके पास वहाँ की टीआरसी है तो आप ये मत सोचो कि आप वहाँ पे वीज़ा एम्बेसी में जाके किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके ईजिली वीज़ा ले लोगे यूरोप की किसी कंट्री का, तो बहुत ही टफ है। दूसरा, हम बात करते हैं कि आपको आर्मेनिया की बजाय रोमानिया में क्या डिफरेंस है। अगर आप आर्मेनिया की बजाय रोमानिया जाते हैं तो रोमानिया आप स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 50 हज़ार रुपये कमाओगे, और वो भी उसमें रहना खाना कंपनी देगी। उससे बाद आप जितनी आपके अंदर स्किल है, या आप पुराने हैं, या आप किसी काम में अच्छा पकड़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे सैलरी 1 लाख तक भी सैलरी कमाने वाले हैं रोमानिया में। और उसका प्लस पॉइंट क्या है, सैलरी तो है, उसके बाद उसका प्लस पॉइंट है, अगर आपको वहाँ से यूरोप मूव होना है, किसी भी शेंगन कंट्री में, वो बहुत ही ईजी है वहाँ से मूव होना।
और प्लस ये भी चांस है कि 2023 में, क्योंकि अभी 2022 में उसको रिजेक्ट कर दिया था शेंगेन में आने के लिए, क्रोएशिया ने आ गया था, बुल्गारिया और रोमानिया अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था, पर इस साल उसके चांस है कि शायद रोमानिया को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर वो इन फ्यूचर एक्सेप्ट होता है तो जो रोमानिया में काम करते हैं वो सब सीधा शेंगेन में आ जाएंगे ईजिली। तो ये बेनिफिट्स हैं। क्यों आप आर्मेनिया जाके आप इतना पैसा ख़राब करने की बजाय आप रोमानिया का प्लानिंग करिए, आप वहाँ पे आ सकते हैं उतने ही पैसे में। अगर आप 4 लाख रुपए आर्मेनिया के दे रहे हैं तो 4-5 लाख रुपए एजेंट रोमानिया का लेते हैं, इतना ही लेते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ का नहीं है। हाँ, वहाँ का वीज़ा आने में ज़रूर टाइम लगता है रोमानिया का 3 से 4 महीने वर्क परमिट में, लेकिन आप जल्दी के चक्कर में अपना फ्यूचर ख़राब मत कीजिए। तो जो अभी जिनके क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।